नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, जैसे पिछले दिनों हमने अपने YouTube कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अब एक नई श्रृंखला ला रही हूँ, सेकंड हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। हमारी कुंडली के द्वितीयेश विभिन्न भावों में जाते हैं तो क्या परिणाम लाते हैं, इस पर एक बृहद चर्चा करने जा रही हूँ। आप कार्यक्रम को देखकर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब हम द्वितीयेश की बात करते हैं, सेकंड हाउस लॉर्ड की बात करते हैं अपनी कुंडली की, तो इनकी स्थिति पर चर्चा करने के पहले मैं एक बार फिर से मेमोरी रिफ्रेश करा दूं कि सेकंड हाउस क्या होता है। हमारे गुरुओं ने बताया है कि भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी भी ग्रहों में और भावों में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसकी महत्ता ज्यादा है, क्योंकि भाव ही वो एटमॉस्फेयर है जिसको ग्रह कैरी करते हैं। तो एक अगर जननी वाली जो भाव है वो भाव में ही है। तो इसके लिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लॉर्ड के बारे में चर्चा करने के पहले। तो आइए जानते हैं सेकंड हाउस क्या है। ये हमारे लग्न का एक्सटेंशन है, लग्न का अगला भाव है, यानी हमारा एक्सटेंशन है, हमारी फैमिली है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आप कैसी फैमिली से आते हैं, आपकी फैमिली की वर्थ क्या है, नेटवर्थ क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ से देखते हैं। ये प्रेशस सेकंड हाउस से हम उस कंट्री के गोल्ड रिजर्व को देखते हैं, जो इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। इसके साथ ही सेकंड हाउस से हम अपने भोजन का भी विचार करते हैं। हमें क्या पसंद है, हमें मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, मैं फूडी हूँ या मैं फूड से ज्यादा रुचि नहीं रखती हूँ, ये भी हम विचार करते हैं। वाणी का विचार करते हैं, हमारी वाणी कड़वी है, मीठी है, सुरीली है, मैं धीरे बोलती हूँ, स्टैमर करती हूँ, फ्लुएंटली बोलती हूँ, ये सारी बातें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस हमारा मारक भाव भी है और यहाँ पे हम इसको एक सेकेंडरी मारक स्थान मानते हैं। प्राइमरी मारक भाव सप्तम भाव को कहा जाता है। तो यहाँ से हम अपने हेल्थ को भी देखते हैं। तो एक जो ग्रह धनेश है वही हमारा मार्केश भी है। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं कुछ ऐसी बातें, ये हमारे संस्कारों का है। ये भाव हम अपने संस्कार मैं अपने फैमिली से, देखिए जो भी आप इनहेरिट करते हैं वो इस भाव से देखते हैं, वो चाहे धन हो या आपकी वाणी, भाषा, वर्तन या आपके संस्कार। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भाव है। वैसे हम हजारों चीजें एक एक भाव से देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली के तो 12 ही भाव हैं, पर हमारे जीवन के रंग अनेक हैं और अनगिनत हैं। तो उस पर हम एक एक भाव में इन सारे मुद्दों को सुपर इम्पोज करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जो हमने हल्की सी रूपरेखा दी वो हमारे सेकंड हाउस से हम देखते हैं। बहुत जरूरी बात, मेरा सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, मैं सुंदरता किन चीजों में ढूंढती हूँ, ये भी हमारा सेकंड हाउस ही बताता है, द्वितीय भाव ही बताता है। मेरी कैरेक्टर कैसी है, ये भी सेकंड हाउस से ही देखते हैं। सेकंड हाउस हमारे चरित्र को दिखाता है, हमें मेरी पसंदगी नापसंदगी को दिखाता है, हमारे चीजों को ब्यूटीफाई करने में हमारी क्या काबिलियत है, क्या एबिलिटी है, इसको भी दिखाता है। तो अब देखिए, जब इस परिप्रेक्ष्य में आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक हमने हल्की सी एक रूपरेखा आपके सामने दी कि हम सेकंड हाउस जो हमारा द्वितीय भाव है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और इससे हम कितनी सारी चीजें देखते हैं। अब इन भावों का मालिक जहां पर जाए तो कैसे हम उसके गए हुए भाव को और उसकी एनर्जी को मर्ज करके कैसे हम बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, इसी पर ये चर्चा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, चर्चा को मैं शुरू करूं उसके पहले मैं पुनः आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें।
अब चलती हूँ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अगर आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाएं तो देखिए क्या स्थिति बनती है अपने। तो यहाँ पे वो लग्न से पंचम में आए हैं और खुद के घर से चतुर्थ भाव में आए हैं, यानी अपने भाव से केंद्र में हैं और लग्न से त्रिकोण में हैं। तो ये एक इतनी वंडरफुल स्थिति बनाते हैं, इतनी ज़बरदस्त स्थिति बनाते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। दोनों जगहों से वो एक बहुत ही शुभ स्थान पर हैं। धन भाव के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आए हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आप शेयर मार्केट का भी ये भाव होता है, पंचम भाव। मैं चर्चा सबसे पहले वहां से शुरू करूंगी। स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस देखिए हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और लॉटरी सट्टे का भाव है। यहाँ पर आपको अगर धन भाव के स्वामी आए हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको इन क्षेत्रों से मैं सफलता दिला सकता हूँ, पैसे बहुत कमवा सकता हूँ। पर मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगी कि आप इस वीडियो के जनरल प्रेडिक्शन को देखकर ऐसे स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस में ना आए। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और इस बात को प्रेडिक्ट करने के लिए पूरी कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी और तभी मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी। इसके अलावा देखिए ये एक यहाँ पर आपको लॉटरी सट्टे में तो मिलेगा ही लाभ। ये हमारे क्रिएटिविटी और पूर्व पुण्य फल का भी भाव है। तो जो हम पिछले कई जन्मों से जो हमारी जीवन यात्रा चल रही है उस पे हमने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ के साथ हम जन्म लेते हैं जो लोगों को चौंका देती है। चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं तो वो हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। और अगर यहाँ पर धन भाव के स्वामी आए हैं तो ये बताते हैं कि आप जन्मों जन्मों के पुण्य का फल है कि इस जन्म में आप खूब पैसे कमाएंगे। और हो सकता है कि पूर्व जन्म में जो आपने प्रैक्टिस किया है, जिन अपने स्किल्स को हॉन किया है, अपने कौशल को बढ़ाया है, सीखा है, वही आपके कमाई का जरिया बने। क्योंकि ये स्पेकुलेशन भी देखिए ऐसी चीज़ है कि आप इसको लर्न नहीं कर सकते हैं। उसके साथ आप जन्म लेते हैं कि आपकी जो आपका जो हंच है, आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको बताती है कि ये स्टॉक को अभी ऐसे खरीदना है, स्टॉक को ऐसे समय पे खरीदना है, ऐसे समय पे बेचना है। आप मल्टी बैगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ आपका पैसा ग्रो कर रहा है। बहुत फास्ट आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने मनी को आप ग्रो करा रहे हैं। इस तरह की आप एडवेंचर, इस तरह का रिस्क टेकिंग एबिलिटी से भगवान ने आपको नवाजा है। इसके अलावा देखिए हमारे बच्चों का घर होता है, फिफ्थ हाउस हमारे चिल्ड्रन का भी होता है। और यहाँ पे हो सकता है कि स्थिति बहुत ज़बरदस्त, तो यहाँ पर एक स्थिति ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे बहुत धनी होंगे। जब बच्चे अपने प्रोफेशन में आएंगे या अपने बिजनेस में आएंगे तो वहाँ पर उनके पास काफ़ी धन रहेगा। ये एक ऐसी स्थिति बनाता है। आप प्रेम में हैं तो आपके प्रेमी प्रेमिका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसे आप प्यार करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, वो बहुत रिच हो सकता है या हो सकती है। ये एक स्थिति बनती है। पुनः वही मैं राइडर लगा दूं कि ऐसे आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर पापी ग्रह हैं तो यहाँ पर रिजल्ट्स पे उनकी कमी, यहाँ पर जो मैंने बताई उन सारे रिजल्ट्स में कटौती आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके धन भाव के स्वामी राहु केतु एक्सिस में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या पाप ग्रहों की युति में हैं तो जैसा मैंने बताया उस प्रभाव में बहुत कमी आ जाएगी। ये सारी बातें तभी लागू होंगी जब आपके धनेश निर्दोष हों और शुभ प्लैनेट हो, शुभ प्लैनेट से दृष्ट हो या शुभ प्लैनेट की युति में हो। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, अब चलती हूँ। अगर हमारे धन भाव के स्वामी षष्ठम भाव में आए तो देखिए ये लग्न से षष्ठम में आए जो उतनी अच्छी वेलकम सिचुएशन नहीं बनाते हैं, पर अपने भाव से पंचम में आए, अपने भाव से त्रिकोण में आए। तो यहाँ पर मैं अगर आपके अच्छे धन भाव के स्वामी 100 में प्लैनेट हैं और वो 6th हाउस में आए हैं तो आपको आपकी आर्ग्यूमेंट करने की जो ये, अगर आप वकील हैं, अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं, लीगल काउंसलर हैं, आप एडवोकेट हैं,
तो यहाँ पर आपको वो बम्पर सफलता दिलाएंगे। रुपयों को गिनते आपकी उंगलियां थकेंगी, ये एक ऐसी स्थिति बनाते हैं। डॉक्टर्स की कुंडली में मैंने ये कॉम्बिनेशन बहुत देखा है। लोगों को कष्ट देकर आप पैसे कमाएंगे। अगर आपके ऐसी स्थिति आपके कुंडली में है तो वहां पर ये चीज देखने लायक है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर भी जब सर्जरी करता है तो आपको पेन होता है, जब वो कड़वी दवाइयाँ लिखते हैं तो आपको निगलने में मुश्किल होती है। पर आप ऐसे लोग ये चीज़ करके वो खुद की इनकम को बढ़ाते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जब लग्न से षष्ठम भाव में है और अपने भाव से त्रिकोण में है, तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति बनती है। ऐसे प्रोफेशन से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप अगर सर्विस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है आप कुछ गलत तरीके से आप ऊपरी कमाई करें और वहाँ पर आपको काफ़ी धन आप अर्जित कर लें। षष्ठम भाव में जब द्वितीय भाव के स्वामी आते हैं तो हमने ये भी देखा है कि आप फैमिली की किसी जानी पहचानी लड़की या जाने पहचाने लड़के से आपकी शादी होती है। फैमिली से या रिकमेंडेड तो मैं नहीं कहूँगी, फैमिली से ही रिलेटेड आप क्लोज क्वार्टर्स में शादी कर सकते हैं, या फैमिली के किसी मेंबर के साथ आपके विवाहेतर संबंध हो सकते हैं, गुप्त संबंध हो सकते हैं, छुपे हुए संबंध हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है। पर ये चूंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ऐसा, ये कोई ब्रह्म वाक्य में नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारी स्थितियां हैं जो इसको ऐसी स्थिति नहीं बनने देती हैं। पर एक ये जो थंब रूल लिखा हुआ है वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। बहुत गुप्त संबंधों को मैंने देखा है, जो या तो आप फैमिली में आप शादी करें, फैमिली के किसी महिला या पुरुष से आप इन्वॉल्व हो, या आप छुप के किसी गुप्त संबंध को जो मैरिज के लिए हार्मफुल हो, आप ऐसे संबंध में संलग्न हो सकते हैं। पुनः मैं दोहरा दूं कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं, हॉलिस्टिकली कुंडली को देखनी चाहिए। और ये एक आप चूंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ गया, इस बात को देख के आप इतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अब आइए मैं अगली चर्चा करूं। अगर हमारे धन भाव के स्वामी द्वितीयेश हमारे अगर सप्तम भाव में आते हैं तो लग्न से केंद्र में आते हैं और अपने भाव से षष्ठम में आते हैं। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप शादी होने के बाद आप रिच हो सकते हैं। शादी में आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। शादी आपके कमाई का एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे कुछ आपने इनहेरिटेंस में आपको मिल गया, कुछ ससुराल से आपको बहुत मुनाफा वाली स्थिति बन सकती है। आप बिजनेस अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। ये पार्टनरशिप का भी भाव होता है। आप अपने पार्टनर्स की बदौलत बहुत धन कमा सकते हैं। आप अपने स्पाउस की बदौलत बहुत धन कमा सकते हैं। बिजनेस में आपका एक नेचुरल फ्लेयर रहेगा, एक बहुत प्राकृतिक तौर पर आप व्यापार को बढ़ाने की क्षमता रख सकते हैं। और चूंकि अपने भाव से त्रिषडाई के भाव में आए हैं, षष्ठम भाव में आए हैं, तो यहाँ पर धनेश आपको कुछ इतनी बड़ी सफलता दिला सकते हैं अगर आप अपने एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करें। और इसके साथ बहुत सारी बातें हैं जो इस छोटे से वीडियो में नहीं बताई जा सकती, पर यहाँ पर देखिए मैं आपको पुनः बता दूं कि अगर आप सर्विस में भी जुड़े हुए हैं तो ये अपने भाव से षष्ठम में गए हैं, तो षष्ठम भाव हमारे सर्विस को भी दिखाता है। वहाँ भी आपको एक बड़ी सफलता मिल सकती है। कट थ्रोट कंपटीशन को आप खत्म करने का मादा रखते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपके सामने नहीं टिक पाते। और ये हालांकि एक स्वास्थ्य के प्रति आपको एक स्वास्थ्य में नरमी दे सकता है, क्योंकि मार्केश खुद से षष्ठम भाव में आए हैं। तो यहाँ आपको रोग चपेट, कुछ ऐसी बीमारी जो छोटी मोटी ही बीमारी लेकिन लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जो आपके लाइफ लॉन्ग कुछ परेशान करे, जैसे कोई भी एक कारण हो सकता है, ऐसी बीमारी भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सप्तम भाव हमारे पब्लिक लाइफ का भी होता है, पब्लिक इमेज का होता है।
तो यहाँ पर लोग आपको बहुत रिच समझते हैं, लोग समझते हैं कि आपने सिल्वर स्पून के साथ जन्म लिया है, आप बहुत लकी हैं, आप शादी होने के बाद आपकी किस्मत इतनी चमक गई है, लोगों के रश्क का कारण बन सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं और बात करूं कि हमारे धनेश, हमारे सेकंड हाउस के लॉर्ड अगर अष्टम भाव में जाते हैं तो वो देखिए लग्न से अष्टम भाव में गए, जो बुरा भाव माना जाता है, पर अपने भाव से केंद्र में आए, वो सप्तम भाव में आए। धन भाव के स्वामी अष्टम भाव से अपने भाव को जरूर देखेंगे, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, सप्तम दृष्टि तो उन्हें प्राप्त ही है। धनेश जब अपने भाव को देख ले तो क्या कहने, अपने भाव को जब भावेश देखते हैं तो बहुत बली करते हैं। यहाँ पर आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको इनहेरिटेंस से बहुत पैसे मिलते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा योग मैंने देखा है अपने जीवन में, जो अपने पुरुषार्थ से ज्यादा ये अपने भाग्य से, इनहेरिटेंस से, दूसरों की कमाई हुई रकम को वो इनहेरिट करते हैं, जिस रकम को कमाने में उनका कोई योगदान नहीं है, जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हमारे फोर फादर्स, हमारे फोर मदर्स ने हमारे लिए बहुत सारा धन छोड़ा, ये उन्होंने मेहनत किया था और उनका कमाया हुआ पैसा है, जो मुझे शेयर लक से मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर फैमिली में एक पर्टिकुलर पेरेंट्स से जन्म लिया और इसके लिए मुझे इतनी सारी बैठे बैठाए विंडफॉल गेन, रुपयों की बारिश हुई। यहाँ मैं पुनः दोहरा दूं, अगर यहाँ सूर्य जैसे प्लैनेट आपके धनेश हैं, मार्केश हैं, और वो अपने भाव को देख रहे हैं, ससुराल से आपको बहुत अच्छी इनकम, जीवन साथी से आपको बहुत अच्छी इनकम मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में आकर आपको कमीशन, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस से बहुत सारा धन दे सकते हैं। अपने भाव से वो सप्तम में आए हैं, ये बहुत ही अच्छा है। शुभ प्लैनेट हो तो और भी अच्छी बात है। और हालांकि 6, 8, 12 में हम क्रूर प्लैनेट का होना अच्छा मानते हैं, वो आपको एक ऐसा एज देते हैं कि रुपए पैसे कमाने में थोड़ी सी, अगर आप बहुत सीधे साधे हैं, बहुत शराफत से पेश आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रूथलेस बनना पड़ता है। अब इस जीवन में पैसे कमाने के लिए अपनी जगह बनाने के लिए आपको दूसरों को पुश भी करना पड़ता है, पुल भी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बखूबी आती हैं अष्टम भाव में आकर धन भाव के स्वामी। हालांकि देखिए मार्केश अगर अष्टम भाव में आए तो यहाँ पर वो एक अच्छा फल देते हैं। मार्केश का अष्टम भाव में मैंने अपनी, जो मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं कंसल्टेशन के लिए, उसमें मैंने देखा है कि उन्हें एक अच्छी लाइफ मिलती है, एक डिजीज फ्री लाइफ मिलती है। वो एक, देखिए मैं छोटी मोटी ब्लड प्रेशर, सर्दी खांसी जैसी बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ। तो ओवरऑल देखिए, जब तक आपकी आयु खंड पूरी नहीं हुई है, आपको एक स्वस्थ काया ये प्रदान करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है। अगर वो निष्कलंक हैं, अगर वो निर्दोष हैं, वो एक पाप ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें दूसरे पाप ग्रहों की युति में नहीं होना चाहिए और उन्हें राहु केतु एक्सिस पे नहीं होना चाहिए, उन्हें दूसरे पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, तब ये सारी स्थितियां बनेंगी। अन्यथा इसमें, इसके रिजल्ट्स देने में भारी कमी आ जाएगी, भारी गिरावट आ जाएगी। धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में जब जाते हैं तो जातक को रिसर्च से बहुत सारा पैसा दिला सकते हैं, आपको मैडम क्यूरी बना सकते हैं, जिन्होंने एक रेडियम की खोज की और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ऐसी भी आपको, और नोबेल प्राइज़ में लाखों करोड़ों की प्राइज़ मनी होती है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत अच्छा रिसर्च का हाउस है और यहाँ से आपके रिसर्च को इतना नेम फेम मिल सकता है। आप सीक्रेट सर्विसेज में हैं। अगर अष्टम भाव एक सीक्रेट भाव होता है, छुपा हुआ भाव होता है, छुपाव दिखाता है। यहाँ पर अगर आप रॉ एजेंट हैं या आप गुप्तचर एजेंसी में काम करते हैं, स्पाई हैं आप, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्थिति बनाती है। आप बहुत पैसे कमा सकते हैं इस तरह के जॉब को करके। ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ कुछ दिनों पर आप अपने को री इन्वेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप वैसी स्थिति में धनेश आपको हमेशा ही धन देंगे अगर आप इस तरह के
कार्यों को कर रहे हैं। जैसे अभिनेता हर रोल में अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कभी बूढ़े बन जाते हैं, कभी जवान बन जाते हैं। तो इस तरह का मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके लिए, ये एक बहुत ही श्रेयस्कर स्थिति बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलती हूँ, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। हम जल्दी जल्दी इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, और जो मैंने बातें बताई वो आपके जीवन से रेजोनेट होती हैं कि नहीं, आपके जीवन से ताल्लुक़ रखती हैं कि नहीं। आपके कमेंट्स और सुझावों को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आप शो मोर लव टू माय चैनल and keep subscribing to my channel. Share it with your other family members and friends. Thank you so much for your time. Thank you so much for all the likes. मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबों का, एक एक मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। चलती हूँ, अगली वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।